तो दोस्तों हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसमें है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 15 को 8 के अपॉन में लिखेंगे। तो 15/8 हो गया और लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ताकि आपको याद रहे। अब एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्लियर। उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉट क्या होता है, b/p। तो बेस आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, ठीक। और इसको आप लिख लीजिए आपका 8, क्लियर। ये एंगल ए हो गया, ए बी सी। तो पाइथागोरस से आगे बढ़े आप एसी निकाल देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस, क्लियर। AC आपको फाइंड करना तो एवरेज छोड़ देते हैं। ये आपका हो जाएगा BC आपका कितना हो गया यहाँ पे, AC आपका कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर, क्लियर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये हो गया 2 और ये आपका हो गया 225, ठीक है। 9 8 और ये 2 और आई थिंक ये स्क्वायर होता है आपका 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों 17 आ गया, क्लियर। अब इसमें कह रहा है फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। तो साइन ए फाइंड करना है और सेक ए, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन ए की अगर वैल्यू देखेंगे तो साइन के लिए परपेंडिकुलर ए की बात करें तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। साइन क्या होता है, अगर साइन की बात करेंगे तो साइन ए होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 15 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 17। ऐसे अगर सेक ए की बात करें तो सेक अगर देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस H/P, यानी cos का उल्टा। तो H यहाँ पर आपका 17 है और बेस आपका कितना है 8। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, इसको रहने देते हैं ताकि ये काफी जगह पे यूज होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्या दिया है आपको, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 और अदर रेशियोज फाइंड। तो सेम ट्रायंगल ऐसे ही बनाएंगे आप ए बी सी। थीटा ये एंगल लेते हैं तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। अब sec थीटा H/P, तो H आपका 13 और बेस हो गया 12। तो पाइथागोरस लगा के आप ये निकालेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं करके भी दिखा देता हूं आपको यहाँ पे कैसे आएगा। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको रखेंगे तो ये 13 का स्क्वायर और BC आपको फाइंड करना है और AC हो गया आपका 12 का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 144। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 25, तो BC आ जाएगा आपका 5, ठीक है दोस्तों। अब अदर रेशियो निकालने हैं तो सेक तो दिया ही था आपको। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और बाकी तो आपके पास सेक है, ठीक है। साइन होता है P/H। अगर आप इसे बात करेंगे तो P आपका कितना है 5 और H कितना हो गया आपका 15, तो 5/13। कॉस थीटा की बात करेंगे तो B/H होता है B/H, यानी कि 12/13। टेन थीटा की बात करेंगे तो P/B होता है P/B और P कितना है दोस्तों इसमें 5 और B कितना है 12। कॉट थीटा 10 का उल्टा, तो 12/5 लिख दीजिए। कोसेक थीटा साइन का उल्टा है तो 13/5 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको अंडरस्टूड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता भी है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसको करते हुए देखेंगे कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पर हम इसको और सही कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें ABC आपके एक्यूट एंगल है और cos A इक्वल टू cos B दिया है। तो सबसे पहले तो आप एक एंगल बनाइए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, A और B एक्यूट एंगल है तो A यहाँ लेंगे, B आपको यहाँ लेना पड़ेगा, C आप यहाँ ले लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे पहले cos A। cos A अगर देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो cos A के लिए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB, क्लियर। इसको मान लिख लेते हैं। अब हम बात करेंगे cos B की दोस्तों।
cos b की बात करेंगे तो b के लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ठीक। cos b के लिए बेस हो जाएगा आपका BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB। क्लियर है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि these are the equal, so cos A इक्वल टू cos B है, तो पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। AB से भी कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से AB AC इज इक्वल टू BC। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है, इट मींस कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो गया दोस्तों आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। सो अब आइसोसेलेस तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो आप अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबके लिए थैंक यू।